नमस्कार, आईएनडी स्पेशल और कितने पीएफआई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। देश भर में पीएफआई खबरों में बना हुआ है। जी हां, पीएफआई पर बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया गया है। पीएफआई पर 5 साल का बैन सरकार की ओर से लगा दिया गया है और टेरर नेटवर्क पर बड़ा वार ये सरकार की ओर से किया गया है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल का बैन लग गया है। तो देखिए, हमने जिस तरीके से देखा, देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। 15 से ज्यादा राज्यों में हमने देखा था पीएफआई के ठिकानों पर कार्रवाई हुई और कई गिरफ्तारियां हुई भी थी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से भी हमने देखा था, इंदौर, उज्जैन से गिरफ्तारियां हुई थी और 4 लोगों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 गिरफ्तारियां भी हुई थी और लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए। तो एनआईए जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई पीएफआई पर कर रहा था और लगातार कार्रवाई हम देख भी रहे थे कि एनआईए ने जगह जगह छापामार कार्रवाई की थी और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 साल का बैन पीएफआई पर लगा दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में हमने देखा था छापेमार कार्रवाई हुई। यहां पर पीएफआई के सदस्य एक्टिव थे और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना जरूरी भी था क्योंकि लगातार इसकी मांग की जा रही थी और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। और देखिए, हमने देखा था कि ये बातें भी सामने आ रही थी कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और कई सवाल भी इस पर खड़े हो रहे थे। तो चलिए, अब आपको सुनवा देते हैं राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस कार्रवाई पर। सुन लीजिए। केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार कि राष्ट्र विरोधियों में संलिप्तता जिसकी पाई गई, आईएसआई से जिसके कनेक्शन पाए गए, जो केरल में, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में जिनके हत्याओं के सबूत मिले हैं, हत्या करने के सबूत मिले हैं, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मैं स्वागत योग्य मानता हूँ। जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के, ये कोई कहे कि इस पे भी लगाओ उस पे लगाओ, ये इसमें मनमानी नहीं हो सकती। अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे कि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है? ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ। अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, बहुत बड़े खतरे की बात है। इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो डीएफआई हो इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। अगर 18 वर्षों से आतंकवादी गतियां फैलाने वाले पीएफआई की जानकारी सरकार ने हासिल नहीं कर पाई तो इसके लिए सरकार भी दोषी है। अगर वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश की आतंकवादी गतिविधियां फैलाए, देश को तोड़ने का काम करे और समाज को बांटने का काम करे, तो चाहे पीएफआई हो या अन्य और संगठन है जो लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम करते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कदम उठाया है। बैन किया, अच्छा काम है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई ऐसी गतिविधि शामिल हुई है तो उसको बैन करना चाहिए, लेकिन सबूत भी तो लाएं। सबूत देते नहीं हैं। इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इतना बंद कर दिया, इतना पकड़ लिया, ये सब बकवास करती है केंद्र की एजेंसियां। भैया सबूत भी तो उजागर कर दो तो जनता का भ्रम भी दूर हो जाए और हमें भी तो समझ में आए कि गलत क्या हुआ था। तो
तो देखिए, टेरर कनेक्शन के सबूत मिलने पर पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इस पर सवाल भी कांग्रेस खड़ी कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जिस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, आप लोग ही लगातार ये मांग उठा रहे थे कि पीएफआई पर बैन हो। अब बैन हो गया है, तभी भी सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, बैन हो गया। इस टाइप से एक्टिविटी में बैन होगा, उसका हम स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा निर्णय लिया, लेकिन देर से लिया। मेरा मतलब इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर सरकार है, सरकार का इंटेलिजेंस है, उसको फेलियर नहीं होना चाहिए। बहुत देर से जानकारियां मिलती है, तब तक इस टाइप के लोग इतने कांड कर चुके होते हैं। उसके कितने मेंबर्स हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, मैकेनिक हैं, पेंटर है, उन लोगों के मेंबर बना के अपनी एक्टिविटीज को कहाँ अंजाम दे रहे थे। तो जब सरकार का डिपार्टमेंट है, इसलिए उनको पहले जानकारी लगनी चाहिए। और अगर अब इन्होंने किया है, सचमुच का किया है, क्योंकि इनका दिखाने के सरकार का कुछ और होता है, बाकी काम कुछ और होता है। अगर इस टाइप की एक्टिविटीज किया है, उनको बैन लगा, और अगर लीगली उसमें बैन होता है, उसका एक्टिविटीज पे कमी आती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर लेकिन समय भी लगता है ना कार्रवाई करने में पवन जी। लगातार NIA ने जिस तरीके से कार्रवाई की, तो समय लगा थोड़ा बहुत, लेकिन बैन तो अब किया गया है। तो इसमें आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति किसी को नहीं है। आपत्ति तो इन लोगों की खोज है भारतीय जनता पार्टी की। हमारा तो एकदम स्टैंड सब कुछ क्लियर है। इस टाइप की गतिविधियों को रोकने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी बिना किसी जो भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती, भारतीय जनता पार्टी जिस टाइप से जो करंट प्रेजेंट में जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम करती है, हम उसके खिलाफ हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, तो हम इसके खिलाफ है कि सब भारतीय जनता पार्टी को जो ज्वलंत मुद्दे उन पे काम करना चाहिए। इस टाइप की जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि कोई सर उठा के इस टाइप की एक्टिविटीज करने की जरूरत ना कर सके। हम उसके पक्षधर हैं और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम तो कहते हैं ना कि इस टाइप के काम करें। सरकार जो दिखाने का काम करती है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जब पूरा नहीं करती तो लाजमी है कि विपक्ष उस पर क्वेश्चन उठाएगा, आवाज उठाएगा। जी, आपकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि RSS पर भी बैन लगना चाहिए। RSS पर क्यों बैन नहीं लग रहा? क्योंकि PFI पर तो बैन लग गया, इससे काम नहीं होने वाला, आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि RSS पर बैन लगना चाहिए? RSS पे बैन क्यों लगना चाहिए? आप खुद सोचिए, जिस टाइप की एक्टिविटीज करें। देखिए, धार्मिक उन्माद फैलाना, किसी धर्म विशेष की बात करना, किसी दूसरे धर्म को सिर्फ धर्म के नाम पे उसके साथ खिलवाड़ करना, किसी को सिर्फ अगर वो कोई दूसरे धर्म का है इसलिए हमको उसके ऊपर उंगली उठाना, इस देश को आजाद कराने में सबने अपने अपने हिस्से की भागीदारी दी है। सबकी सहभागिता हुई है, तब जाके देश आजाद हुआ है। तो हमें किसी एक कौम को टारगेट करके कि हम उसको कौम के कारण हम नहीं कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये, अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। आज ये देश प्रेम की बात करते, क्या इनका इतिहास क्या रहा है पूरी दुनिया जानती है। कभी इन्होंने झंडा नहीं फहराया। झंडा तो भारत का होता है ना, कांग्रेस पार्टी का तो झंडा नहीं है। भारत देश का झंडा होता है जो नहीं फहराया, नागपुर के इन्होंने मुख्यालय में नहीं फहरा। तो ये सब चीजों के कारण बोला है, तो करना चाहिए इस टाइप की। मैं तो कहता हूँ देश प्रेम के, देश हित में काम करने वाली सभी चीजें उनका सम्मान करना चाहिए, और देश के विरोधी जो भी काम करता है उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर एक उचित कार्यवाही, उचित कदम उठाना चाहिए, सरकार में है इसलिए। जी, चलिए आप बने रहिए पवन जी, हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, PFI पर अब बैन लग गया है, कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? क्योंकि अगर देखें तो बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी थी। देखिए, कोई भी संगठन हो और किसी का भी हो, यदि वो समाज और देश में गलत इरादे से काम कर रहा है, जिसके उद्देश्य पवित्र नहीं है, उस पर बैन लगा देना चाहिए और उसके लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इसमें ना बहस होना चाहिए, ना शक शुबा, कोई भी हो। सबसे पहले व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जो देश के लिए हितकर हो उसी को देश में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सज्जन शक्तियों को मजबूती के लिए प्रयास होना चाहिए। जो भी दुर्जन लोग हैं, जो आतंकवाद या किसी भी प्रकार के समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, उन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। और ये तो फेलुअर है सरकारों का, ये पनप कैसे जाते हैं। कोई भी जैसे चोर, बदमाश, गुंडे थाना क्षेत्र में पनप जाते हैं, ऐसे देश में ये संगठन ऐसे पनप कैसे जाते हैं, इनका इतना बड़ा विस्तार कैसे हो जाता है। आपकी
विभाग है जो क्या करता रहता है। मुझे लगता है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद ये सब जागते हैं, जागरूकता आनी चाहिए और ऐसे कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में कोई इस प्रकार की गतिविधियों में जुड़ने से पहले 10 बार सोचे। मुझे लगता है कि इससे ना बहस का मुद्दा है, ना इसको कोई जाति रंग, ना धार्मिक रंग, किसी प्रकार का रंग नहीं देना चाहिए। और यदि वो निर्दोष है तो साबित करें और न्यायालय तो छोड़ेगी उनको। लेकिन प्रथम दृष्टि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साक्ष्य मिले हैं, बहुत जगह उनकी योजना थी कुछ गड़बड़ करने की, तो उन पे अच्छी कार्रवाई होना चाहिए। जी सर, कांग्रेस से ये सवाल खड़े कर रही है कि कार्रवाई तो हुई, बैन तो कर दिया, लेकिन बहुत समय बाद कार्रवाई हुई, ये पहले करना चाहिए था, देरी कर दी। हाँ, ये बात सही है। इसमें क्या है, जो तो कोई भी कहेगा, ये तो ये सरकार के लोग वो भी सोच रहे होंगे कि यदि हम पहले पता चल जाता तो हम पहले कार्रवाई कर देते। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कहेंगे कि जब अपराधी बढ़ जाए, सिर उठा जाए, फिर कार्रवाई करने का, तो फिर कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन देर तो हो ही चुकी होती है। मुझे लगता है कि समय अनुकूल सब कार्रवाई हो जाना चाहिए जी। और इस तरह की और निगरानी बढ़ाना चाहिए। समाज विरोध में कोई भी काम कर रहा हो या उसकी तैयारी कर रहा हो, उसको कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए किसी प्रकार की गड़बड़ करने का। नहीं तो कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं, इस देश ने बहुत आतंकवाद झेला, दुनिया ने झेला है आतंकवाद, तो ये सब तो बहुत ऊपर उठ के है। मैं कहता हूँ बार बार, उसको ना पार्टी से, ना जाति से, ना धर्म से, देश से जोड़ो। जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन दो, और जो देश विरोधी लोग हैं उन पर कार्रवाई करो। उसमें क्या, किसी को, कौन से देशवासी को इस पे आपत्ति होगी और कौन इस पे बहस करेगा? ये हो सकता है कि कोई कहेगा कि पहले होनी थी, बाद में हुई। ये विषय है तो ये होना चाहिए, ये तो सही बात है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चिंतामणि जी आपका INT24 में। जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई तो की गई है PFI पर और कांग्रेस इस कदम का स्वागत भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि देरी कर दी, पहले कहाँ थे, इतने सालों से क्यों कुछ नहीं किया? देखिए, उनको तो विषय उठाना है, देरी तो उन्होंने कर दी। और मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने ऐसे कौन से कदम उठा दिए थे। और आप तो केवल स्वागत करना चाहिए, कुछ प्रश्न उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कांग्रेस के ही बोए हुए बीज है और कांग्रेस ने ही इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ही इस तरह के कानून लाई। कांग्रेस ने इनको, ये जो वक्फ बोर्ड का कानून, ये इस तरह के कानून, ये सारे ये कांग्रेस ही तो लाई है, जिन्होंने इन सबको बढ़ावा दिया है, अतिक्रमण को पोषित किया है, इनकी हिंसा को पोषित किया है। और ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, आप जो प्रेम, जो लाड़, जो अपनत्व, जो ममत्व आतंकवादी और अतिवादियों के लिए राजस्थान में दिखता है, वो मध्य प्रदेश में नहीं दिखता, वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता। तो ये तो सब कांग्रेस के पोषित बच्चे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो बोल भले ही ऊपर से रहे हो, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा रो रही है कि क्यों हमारे बच्चों को अंदर कर दिया है, कैसे। और इनके अलायंस जो है वो तो इस तरह की बात कर ही रहे हैं। लालू यादव जी ने तो अफसोस जताया, दुख जताया, विरोध किया। तो ये जितने भी इनके अलायंस है, जितने इनके साथ के दल है, वो तो खुल करके बात कर रही है। कांग्रेस दबे छुपे कर रही है, लेकिन काम कांग्रेस भी वही करती है। और ये सारे तत्व इनको बढ़ावा देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। अब उनके जो बोए हुए कांटे, उनके जो बोए हुए रक्त बीज हैं, उनको बीजेपी समेट रही है। तो कम से कम आप प्रश्न ना उठाएं, केवल समर्थन करें, केवल प्रशंसा करें, बधाई दें। जी चलिए, पवन जी से जान लेते हैं। पवन जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने सुना बीजेपी को। बीजेपी यही कह रही है कि जो आपके साथ के दल है, अलायंस है, वो तो यही कह रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, वो बेचैन हैं। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी ही कुछ चीजें चल रही हैं मन के अंदर, बीजेपी का ये कहना है। देखिए, बीजेपी का तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जितनी डिबेट मेरी बीजेपी के साथ होती है उसको ऑलमोस्ट प्ले करेंगे तो सेम रहता है कि कांग्रेस ने किया, रोना पता नहीं कब बंद करेंगे। आप पूछोगे कुछ जवाब कांग्रेस को देंगे, अरे इतने दिन से बड़े डायनामिक प्रधानमंत्री मिले हैं अपने को, इंटरनेशनली प्रधानमंत्री मिले हैं, तो उनका चमत्कार कहाँ काम नहीं आ रहा है? अभी भी कांग्रेस के दम पे दबे हुए हैं ये लोग, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं काम, तो छोड़ दे, सत्ता में रहने लायक नहीं है। आप पूछ रहे हो कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस का, इनका रोना वही है, रोना इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आप पूछोगे कुछ जवाब यही देंगे कांग्रेस, अरे अब तो 2014 के बाद की बात करो, 2014 के बाद तो डायनामिक प्रधानमंत्री अपने देश को मिल गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसकी बात नहीं करेंगे वो। हम तो बोल रहे हैं कि हमने स्वागत किया, ये बोल रहे हैं हम, आप बोलिए। हमने बोला कि देर हो गई, तो आदरणीय पत्रकार जी ने बोला देर हो गई, उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं।
कांटे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हिसाब से सरकार चल रही, कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस के दल जैसा कहते वैसा करते हैं। तो अपनी बात तो बताएं कि डायनामिक प्रधानमंत्री ने जितने वादे किए उनका क्या हुआ, एक भी बातों में खरे उतरे हो तो बता दीजिए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ देवदत्त जी बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टी हैं वो सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी यही है, लेकिन कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कोई खुलकर आए नहीं आए या जो भी, एक मूल बात ध्यान में रखना चाहिए सभी को कि जो भी गलत करेगा या गलत का साथ देगा वो उसकी सजा वो भुगतेगा ना। आपको क्या चिंता है? आप जो भी है जहाँ भी है वो अपना काम सही करे, अपने हिस्से का काम सही करो, बाकी इससे क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है। यदि कांग्रेस ने गलतियां की होंगी तो उसकी सजा भुगत रही है ना, वो सिमट रही, देश में कितना वो हो रही, और आप भी वही करोगे तो फिर क्या होगा? तो आप उनको कोसते हो, नहीं तो फिर कोसना बंद करो। मुझे लगता है कि अब जनता बहुत जागरूक है, सतत मूल्यांकन कर रही है। आप अपने हिस्से का सही करते जाइए, और बस इसमें सही में थोड़ा सा स्वार्थ हटा के, लोभ लालच अहंकार ये हटा के कि केवल सही यानी सही, सही के प्रति सबकी स्वीकृति होती है। सही यही है कि देश के हित में क्या है, कौन देश के हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इससे क्या लेना देना कि कोई आलोचना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जिसको जो होगी वो करेंगे। आप अपना काम करिए हिस्से का सही, और मुझे लगता है ये काम सरकार में जो रहता है उसको करना होता है। तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसको सबका समर्थन मिलेगा, कांग्रेस भी समर्थन ही कर रही है। तो जो आए ना खुल के उनके साथ किसी भी आतंकवादी गतिविधि या जो भी गलत कर रहा है उनके साथ जो आएगा वो भी तो अपराधी माना जाएगा, कौन सा वो नहीं माना जाएगा। तो अच्छा है, वो तो जितने लोग विरोध करेंगे आपके लिए तो अच्छा है। आप तो अपना काम करिए। मुझे लगता है कि यही सब चक्कर जो चलता रहता है ना कि इसने ये कहा वो कहा, थोड़ा सा ऊपर उठ के राजनीतिक नजरिए से केवल देश के लिए सोचना चाहिए। जो लोग आज उनका समर्थन कर रहे हैं, सोचो वो किस कारण से कर रहे हैं, उनके क्या स्वार्थ है, वोट का लालच है, काय का लालच है, कुछ समझ से परे है। या तो फिर सिद्ध करेंगे जी, राजनीतिक चश्मे से ना देखकर इसको देश के हित में सभी पार्टियों को देखना चाहिए। आपके पास लौटूंगी सर मैं। चिंतामणि जी, कांग्रेस कह रही है कि पीएफआई पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, पीएफआई का तो रजिस्ट्रेशन था। देखिए, मैंने कहा ही था कि पीड़ा सामने आई जाएगी, और वो पीड़ा सामने आई गई कि आपने वो तो ये तो यही कहते हैं, अगर इतने बम नहीं फूटते, इतनी हत्याएं नहीं होती तो यही कहते हैं कि नहीं ये तो निर्दोष है। लेकिन वो चूंकि इतना आंख में धूल नहीं डाल सकते, और उनको पता है कि देश की जनता अब जागरूक हो गई है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं। और वैसे भी अब वो 40, 44, 52 पे सिमट आए हैं, तो उस तकलीफ के कारण ये नहीं बोल पा रहे हैं। वरना तो अभी ये जो कांग्रेस का झंडा लेकर के बाहर आ जाते कि क्यों ये इतने अतिवादी दल पे, इतने अतिवादी संगठन पे, आतंकवादी संगठन पे जो है वो लगाई गई रोक नहीं, इन्हें तो खुला घूमने दो, मर्डर करने दो, हत्याएं करने दो, क्योंकि हमको वोट देते हैं और थोक में वोट देते हैं। वास्तव में तो ये करने वाले थे। लेकिन वस्तुतः ये जो कह रहे हैं कि पीएफआई पर क्यों नहीं पहले लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, तो कुल करके इसके आगे जो भी करेगा उसको निश्चित रूप से ये मोदी जी की सरकार है, सजा मिलेगी और पूरी सजा मिलेगी। और अब ये कई सालों तक अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन चूंकि इनको पोषित करने की बड़ी बीमारी कांग्रेस है, कांग्रेस अपने आप में सुधार हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा इस देश में भी। क्यों ये समर्थन नहीं करते समान नागरिक संहिता का? समर्थन क्यों करे? ये क्यों समर्थन नहीं करते बाकी इसी तरह का जो ट्रिपल तलाक जैसे विषय आए, तो फिर ये क्यों साथ नहीं खड़े हुए? ये जब अभी वक्फ बोर्ड समाप्ति का विषय चल रहा है तो क्यों ये विरोध में खड़े होते हैं? इनको साथ खड़ा होना चाहिए। और बाकी भी वहां जो अपराधियों पर बुलडोजर चलते हैं तो कांग्रेस विरोध में क्यों खड़ी हो जाती है? तो ये तो वास्तव में सपोर्टर है। कांग्रेस तो मुस्लिम लीग की बी पार्टी है और वोट के लिए ये देश को गिरवी रख दे, इन्होंने हमेशा ये किया है। जी, पवन जी से जवाब ले लेते। पवन जी, मुस्लिम लीग की बी पार्टी आपको बता रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? इनको ये बतौलेबाजियों में तो इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, भारतीय जनता पार्टी को बतौलेबाजी में नंबर 1 का अवार्ड मिला हुआ है। इनसे बात कुछ करो, बात कुछ करेंगे। ठीक है, हम खुलकर नहीं कह रहे, अब खुलकर मीडिया चैनल, मेरे ख्याल से आईएनडी बड़ा रिस्पेक्टिव चैनल है, उसमें मैं बोल रहा हूँ
किस तरह की चीजों का मैं समर्थन करता हूँ जो बोल रहे खुल के नहीं कर रहे हो। ठीक है, कहीं ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, बुलडोजर की बात करेंगे, बड़े अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आज ये बोलते हैं कांग्रेस जनता के साथ, नहीं, कांग्रेस आम जनता के साथ में खड़ी। हमारा नेता राहुल गांधी पैदल चल रहा है। इनके जो जिस टाइप का माहौल ही पूरे देश और प्रदेश में कर दिया ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर है। इनकी तानाशाही के आगे किसी की चल नहीं पा रही है। एक धरना प्रदर्शन किसी का परमिशन नहीं देंगे। कोई बैठा रोड पे बैठे मर जाए, धरने पे बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं। तानाशाही की वोट की राजनीति कर दे कि हम कर रहे हैं। ये कुछ जवाब दे नहीं पाते। इनका रटा रटा है, वो मैं मोदी, मैं मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता, मैं मेरा पार्टी मेरा कार्यकर्ता, उसके अलावा इससे हट नहीं पा रहे हैं। वोट की राजनीति करते, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस को वोट की राजनीति करनी होती थी, कभी हमेशा सत्ता में रहती। कांग्रेस ने जिस देश के हित में काम किया, कांग्रेस के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया। संघ वाले जैसे जो दुबे चुपके लोग थे ना, कहाँ क्या पूरी दुनिया इतिहास जानती है इनका क्या हकीकत थी। पर आज ये बात करते हैं बस बतौलेबाजी में, मन की बात करते हैं। मन की बात, हमारे मन की बात समझ ले रहे हैं। मोदी जी इस देश के मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी को इस जनता ने क्या हमारे कांग्रेस के मन की बात समझने के लिए बनाया था कि इस प्रदेश की देश की जनता की मन की बात सुनने के लिए बनाया था? इनको कुछ जवाब देना आ नहीं रहा। इनकी अब दुटिया डूबने वाली है जो बार बार 40-45 कर रहे हैं ना। हम संविधान की सम्मान करते हैं, हम खरीद फरोख्त पे विश्वास नहीं करते हैं। हमें 40 नहीं भले 4 सीट आ जाए, लेकिन हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के ऊपर विश्वास है। जिस दिन इनका ये जिस टाइप से जो मैनेजमेंट चलता है चुनाव के लिए, जिस दिन मैनेजमेंट खत्म होगा, आम जनता की आज भी आवाज कांग्रेस के साथ है और आगे भी साथ रहेगी। और अब राहुल गांधी की पदयात्रा जो चल रही है, पूरे देश उसमें साथ दे रहा है। वैसे भी इनकी छुट्टी हो जानी, कितने भी बतौलेबाजी कर ले, कुछ नहीं चलने वाली है। जी देवदत्त सर, अगर बात करें तो बैन तो लगा दिया गया है, लेकिन आगे भी कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ बैन लगा देने से कुछ नहीं होगा, इनके पूरे नेटवर्क को खंगालना होगा और आगे भी इनके पूरे नेक्सस को कहें तो खत्म करने की जरूरत है ताकि ये दोबारा ना पनपे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक तो ये जांच होना चाहिए शुरू से कि किसके राज में कैसे ये पनपे, इतना यहाँ तक पहुंचे कहाँ, यहाँ इनका क्या करता रहा सब सिस्टम, कितना बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया। बाई चांस कोई घटना कर देते, बड़ी घटना, तो फिर क्या होता, पछताने रहता। इसलिए नेटवर्क खत्म करने का पूरा वो करना चाहिए। जो भी पूरा देश के विरुद्ध जो भी सोचता भी है, तो उसको तो कोई हक नहीं है इस देश में इस तरह के आवारा घूमने का। चाहे वो कोई भी हो, किसी एक संगठन से मत जोड़ा जाए इसको, आम व्यक्ति से भी। आज देश का हित काय में है, वो सब चीजें आपको देखना पड़ेंगी, क्योंकि वो देश रहेगा तभी हम और आप रह पाएंगे। तो देश से समझौता तो होना नहीं चाहिए। और जो लोग इस देश को कमजोर करेंगे, उनका हश्र बड़ा बुरा होना चाहिए। और जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो भी इस तरह की गतिविधियां, उसको समूल जड़ से नष्ट करना चाहिए। पूरा जाल बिछा के कि कहाँ से इनको मदद मिलती है, कौन इनको प्रोत्साहन देता, कौन इनके समर्थन में है, सबके संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि देश कमजोर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। दल रहेंगे, आएंगे जाएंगे, जनता लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है इस देश का, तो उसकी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। ये राजनीतिक लोगों को यदि अभी नहीं जागे और अभी वोट बैंक से ऊपर नहीं उठे और केवल मेरा दल अच्छा है और दूसरा खराब है, इसी में लगे रहे और ऐसी बातें करते हैं कि आम आदमी का तो माथा ठनक जाता है। कोई भी दल हो, देश के लिए काम कर रहा हो, देश के खिलाफ क्यों जाएगा? ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल ऐसा होगा। वोट के लिए बात कुछ भी करो, लेकिन हर दल चाहता है, देश हर व्यक्ति चाहता है। दल ही नहीं रहेगा जो देश के खिलाफ सोचेगा या उसको समर्थन करेगा, क्योंकि उसमें कौन रहेगा। ये देश बड़ा मजबूत है, लोकतंत्र 72 साल से ज्यादा हो गए, इसने बहुत उतार चढ़ाव, बहुत गतिविधियां देखी है। लेकिन अब समय आ गया कि इन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, उस समूल नष्ट होना चाहिए। चिंतामणि जी, आरिफ मसूद का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि सबूत भी सामने लाए जाएं ताकि जो जनता का भ्रम है वो भी दूर हो सके। सबूत क्यों नहीं सामने लाए जा रहे, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और सवाल ये रहेगा कि पीएफआई पर बैन तो लग गया, लेकिन अब इनके पूरे नेक्सस को, नेटवर्क को खंगालना भी होगा और पूरी तरीके से इनको नेस्तनाबूद करना होगा। देखिए, क्या ये जो आरिफ मसूद साहब बोल रहे हैं, ये क्या सरकार है कि जज है कि क्या है? ये किस हैसियत से कह रहे हैं कि आप सबूत सामने लाओ? ये जो एजेंसियां हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां,
खोज जो शोध एजेंसियां हैं वो अपना काम करती है, अपने तरीके से करती है, कानून के दायरे में करती है। क्या चौराहे पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले क्यों ले? जो सारी गोपनीय चीजें हैं वो ये चाहते हैं कि भैया ये भी एक तरह की मदद ही है। कांग्रेस को तो इनको शोकाज नोटिस देना चाहिए कि आपने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि ये भी अतिवादियों की एक तरह से और इस्लामिक कट्टरवादियों की एक तरह से मदद ही है ये, कि आप वो सामने लाइए सबूत। क्योंकि पीड़ा, वो जो तकलीफ है वो दूसरे शब्दों में बाहर आई है कांग्रेस के। वास्तव में कांग्रेस सही में इस कदम की प्रशंसा कर रही है या इसके साथ है, तो आरिफ मसूद को नोटिस देना चाहिए कि उन्होंने गलत बात की है और जो सुरक्षा एजेंसियां उनके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। जी चलिए, समय की कमी के चलते मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, टेरर कनेक्शन के सबूत मिलने पर पीएफआई पर बड़ा एक्शन तो लिया गया है। पहले देश भर में आपने देखा छापा मारा गया और अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार इतने सालों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब ये पूरा नेटवर्क पनप गया उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि अब ये भी सोचना होगा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि सिर्फ बैन लगा देने से कुछ काम नहीं बनने वाला। इनके पूरे नेटवर्क को खंगालना होगा और इसको पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करना होगा ताकि ये फिर से ना पनप सके। इसी के साथ IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।